टर्म इंश्योरेंस सबसे रीजनेबल और सबसे सिंपल टाइप की लाइफ इंश्योरेंस होती है। फिर भी बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस जुड़ी होती है टर्म इंश्योरेंस के साथ। तो आज हम वही बात करेंगे। पहले तो पॉलिसी टर्म की ऑप्शन दी जाती है, होल लाइफ लेना चाहेंगे, टिल 75, टिल 85 या टिल 60 ईयर्स, कहाँ तक आप लेना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है प्रीमियम पेइंग टर्म, क्या चूज करना चाहते हैं। तो प्रीमियम पेइंग टर्म कैन बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, एंटायर पॉलिसी टर्म, जितने टाइम की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने टाइम की टर्म, या होल लाइफ टिल 99 ईयर्स ऑफ एज। या अगर आप सिंगल प्रीमियम, वन टाइम प्रीमियम देके उसको आगे प्रीमियम नहीं देना चाहते तो वो भी ऑप्शन आपको मिलती है। थर्ड आपको दिया जाता है क्लेम पे आउट चॉइस, मतलब क्लेम जब टर्म इंश्योरेंस का होगा तो आप कैसे चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लमसम पेमेंट मिले आपके बेनिफिशियरी को, आप चाहते हैं कि रेगुलर इनकम मिले, एंड सो ऑन। तो इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो इसलिए ठीक से लेना जरूरी है। एक और चीज होती है टर्म इंश्योरेंस में जिसके लिए आप अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं, राइडर्स इन टर्म इंश्योरेंस। सबसे सिंपल एग्जांपल एक समझेंगे राइडर्स का। प्लेन वनीला आइसक्रीम है जिससे हमारी आइसक्रीम की जरूरत पूरी हो रही है, मतलब हमें आइसक्रीम लेनी है तो आइसक्रीम की जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ टॉपिंग्स है, हमें उस आइसक्रीम के ऊपर और टॉपिंग्स डालनी है। मान लीजिए चॉकलेट चिप डालनी है, चेरी डालनी है, क्रंची डालनी है, कुछ भी डालना है, कुछ भी हमारी जरूरत के हिसाब से डालना है तो हम डाल सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, उसी को राइडर्स कहा जाता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे राइडर्स एंड टर्म इंश्योरेंस, कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल होते हैं और आपको क्या राइडर्स लेने चाहिए टर्म इंश्योरेंस के साथ, या वो फीचर्स आपको अलग से स्टैंड अलोन पॉलिसीज लेनी चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। राइडर्स इन टर्म इंश्योरेंस। राइडर्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी बेस टर्म इंश्योरेंस, जो बेसिक टर्म इंश्योरेंस है, उसके ऊपर कुछ फीचर्स ऐड ऑन करना चाहें, कुछ रेडीमेड फीचर्स हैं, ये आपको कस्टमाइज नहीं करना होता, आपको रेडीमेड कुछ फीचर्स हैं, राइडर्स हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से राइडर्स हैं। और दूसरी बात होती है, जब ये राइडर्स आप ऐड करते हैं तो कोई एडिशनल आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी है, वो टर्म इंश्योरेंस के साथ ही आप ले सकते हैं। जब आप टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उसी के साथ जब राइडर सिलेक्ट कर देंगे तो आपकी पॉलिसी में राइडर एड ऑन हो जाएगा, ऑफ कोर्स कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। हर इंश्योरेंस कंपनी के अपने अपने राइडर्स होते हैं, बट मेजर जो राइडर्स अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड राइडर्स, उनकी हम बात करेंगे। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। हम इन राइडर्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसमें बेसिकली ये सबसे कॉमन राइडर है जो बहुत सारे लोग अपनी पॉलिसीज में ऐड करते हैं। So accidental death benefit rider is nothing but it will pay 2x in case of accidental death. मान लीजिए 1 करोड़ की आपकी इंश्योरेंस है और अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो आपका इंश्योरेंस अमाउंट डबल हो जाएगा, मतलब 1x और ऐड हो जाएगा, जिसका मतलब 2 करोड़ दिया जाएगा अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ है और आपने ये राइडर लिया हुआ है तो आपको, आपकी फैमिली को डबल कवरेज मिलता है। 2 करोड़ की पॉलिसी है तो 4 करोड़, 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 2 करोड़। तो आप ये पॉलिसी इंसेप्शन पे ही ले सकते हैं। एंड इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है और कुछ नहीं कवर होता। कोई भी डिसेबिलिटी होती है या कुछ भी और रेपरकशन होते हैं आफ्टर एक्सीडेंट, वो कवर नहीं होते हैं, ओनली एक्सीडेंटल डेथ इज कवर्ड। तो इसका काफी कम प्रीमियम होता है, आप अपनी बेस पॉलिसी में थोड़ा सा प्रीमियम ऐड करके अपना इंश्योरेंस कवर डबल कर सकते हैं। ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के कारण कम कवर मिलता है। आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह की एलिजिबिलिटीज होती हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, एक होता है मेडिकल एलिजिबिलिटी। मेडिकल एलिजिबिलिटी मतलब आप अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी ले सकते हैं, कंपनी पूरा स्क्रूटनी करती है आपकी क्या एग्जिस्टिंग हेल्थ है, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी देती है। दूसरा होता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर भी आपको पॉलिसी मिलती है, आपकी जितनी रिटर्न है उसके हिसाब से आपको पॉलिसी दी जाती है। इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है विच इज अल्टीमेट गाइड ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, आप रेफर कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स उसमें डिटेल में कवर किए हुए हैं। तो कई लोगों की फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कम बनती है, मान लीजिए वो ज्यादा बड़ी पॉलिसी नहीं ले सकते क्योंकि इनकम उतनी नहीं है, तो उनके लिए एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेना बेनिफिशियल है। थोड़ा सा प्रीमियम देके एटलीस्ट कवर डबल हो रहा है अगर डेथ एक्सीडेंट के थ्रू होती है, तो फैमिली मेंबर्स को ये बेनिफिट मिल जाता है। ये तो हुई राइडर की बात, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। दूसरा ऑप्शन है, मार्केट में स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज भी हैं, मतलब अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हैं और ज्यादा कवरेज चाहते हैं तो आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियोस दिखेंगी और कंपैरिजन वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है।
तो वो आप रेफर कर सकते हैं, वन इज नीवा बूपा एंड वन इज HDFC अर्को। तो वहाँ पे फीचर्स थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी सारी चीजें कवर होती है, ऑफ कोर्स कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली है। तो अगर लो कॉस्ट एक्सीडेंटल डेथ कवर करना चाहे देन राइडर इज बेनिफिशियल। अगला राइडर है, इसी का एक्सटेंशन है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। मान लीजिए एक तो होता है कि एक्सीडेंट से डेथ हो सकती है, दूसरा है एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी भी हो सकती है, विच इज टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है जिसका कोई रिवर्सल नहीं है तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स्ड बेनिफिट देती है, एक क्लेम देती है, जिससे कि आप अपनी आगे की जो लाइफ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जब आप ये मानिएगा जो भी हम राइडर्स की बात कर रहे हैं सारे लमसम बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, वन टाइम पेमेंट कर दी जाएगी, इसका आपके हॉस्पिटलाइजेशन से या किसी और चीज से कोई लिंक नहीं है। तो जब लमसम पेमेंट कर दी जाएगी, मान लीजिए डिसेबिलिटी हुआ, आपने डिसेबिलिटी का 25 लाख का राइडर लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी डिसेबिलिटी हुई है वो पूरा टेबल होता है, पूरा चार्ट होता है आपके इंश्योरेंस कंपनीज में, उसके बेसिस पे अप टू 100% दिया जाता है, मैक्सिमम 25 लाख आपको दिया जाएगा डिपेंडिंग की क्या डिसेबिलिटी हुई है। तो वो आप यूज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस जो हुए हैं, लेट्स से कोई डिसेबिलिटी हुई जिसकी वजह से आपको व्हील चेयर लेनी पड़ी, आपको अपनी व्हीकल मॉडिफाई करानी पड़ी एंड सो ऑन, तो आप वो पैसा उसमें यूज कर सकते हैं। कुछ अर्निंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है अगर डिसेबिलिटी होती है, तो ये राइडर वहां पे हेल्पफुल होते हैं। तो ये बेनिफिशियल उनके लिए है थोड़ी सी जिनकी हाई रिस्क जॉब है, जहाँ पे उनका रिस्क ज्यादा रहता है एक्सीडेंट होने का, तो वहां पे ये राइडर बेनिफिशियल है दोनों, एक्सीडेंटल डेथ भी और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी। अब दोबारा बताना चाहूंगी, राइडर क्योंकि बहुत कम कॉस्ट होगी और ऐड हो जाएगा इसमें। अगर आप और कॉम्प्रिहेंसिव कवर चाहें तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जो मैंने आपको बताया पहले भी, वो चूज कर सकते हैं। वो दोनों जो ऊपर वाला और सेकंड वाला राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दोनों राइडर्स को कवर करता है। और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी। मान लीजिए कुछ टेम्परेरी डिसेबिलिटी जो थोड़े टाइम के लिए डिसेबिलिटी है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का एक्सीडेंट होता है और उनकी लेग में इंजरी होती है और उनकी लेग की सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो ऐसी सर्जरी है कि 4 वीक्स 6 वीक्स में हील हो जाएगी, तो वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो उतने टाइम तक वो काम पे भी नहीं जा पाएंगे, तो लॉस ऑफ इनकम है। तो जब आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी स्टैंड अलोन लेते हैं तो वहां पे आपको टेम्परेरी डिसेबिलिटी का भी वीकली बेनिफिट मिलता है। जितने हफ्ते आप घर पर हैं उसकी वजह से आपको एक वीकली अमाउंट फिक्स दे दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपको इन राइडर्स में नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक लो कॉस्ट देख रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि एक ही पॉलिसी में सारे फीचर्स आपको मिल जाए, देन राइडर्स आर गुड चॉइस। अदरवाइज आप स्टैंड अलोन पॉलिसी भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। ये हर एक को ये राइडर लेना चाहिए, मतलब इट्स अ गुड राइडर। इसमें 2 चीजें बेसिकली कवर होती है, कुछ लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस अगर होती हैं या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होती है, उस केस में आपको प्रीमियम नहीं पे करना, आगे का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है। तो वेवर ऑफ प्रीमियम इज अ गुड ऑप्शन एंड इसकी कॉस्ट बहुत ही लो होती है। अगर आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट नहीं है तो आप ये ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे हमने देखा कि ऊपर वाले ऑप्शंस में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी में देयर इज एन ऑल्टरनेटिव कि आप स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेके अपना रिस्क वहां पे कवर कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको राइडर ही लेना पड़ेगा। और वो राइडर चूज करने के लिए जैसे मैंने बताया बहुत ही कम कॉस्ट है, तो आप ये पॉलिसी इंसेप्शन पे ही ले सकते हैं। जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं वहां पे सिर्फ सिलेक्ट करना और एडिशनल कॉस्ट पे करनी है एंड यू आर डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो बहुत सारे लोग आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्या क्रिटिकल इलनेस आपकी पॉलिसीज में कवर नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस में? जी हाँ, क्रिटिकल इलनेस हॉस्पिटलाइजेशन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है। ऐसे ही एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पॉलिसी में कवर्ड है। ये जो राइडर्स हैं ये फिक्स्ड बेनिफिट राइडर्स हैं, ये ओवर एंड अबव हॉस्पिटलाइजेशन काम करते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट ये है कि कोई भी क्रिटिकल इलनेस होता है, यहाँ पे कोई भी से मेरा मतलब है लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस। हर इंश्योरेंस पॉलिसी का अपना एक लिस्ट होता है, इट कैन बी 25, 36, 40। तो नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेस को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस होंगे तो ही ये क्लेम दिया जाएगा। तो अगर वो क्रिटिकल इलनेस मान लो होता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिटिकल इलनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, एंड अगर एक दूसरा टर्म मैं आपको बोलूं तो क्रिटिकल इलनेस को लिविंग डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस का सर्वाइवल रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिसिन में इतनी एडवांसमेंट है कि लोग सर्वाइव कर रहे हैं आफ्टर क्रिटिकल इलनेस ऑल्सो। तो सर्वाइव कर रहे हैं तो 2-3 चीजें, एक तो उनको अपनी आगे लाइफ सस्टेन करनी है तो उसके लिए एक्सपेंसेस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी मेडिसिन की कॉस्ट होगी। मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस होता है, ज्यादातर लोगों को एक फुल टाइम नर्स या अटेंडेंट भी रखना पड़ता है, तो वो सब कॉस्ट कहाँ से कवर होगी? हॉस्पिटलाइजेशन तो वहां तक देगा जहां तक आपकी सर्जरी हुई। या लेट्स से एग्जांपल लूंगी मैं, कैंसर का एक एग्जांपल लेती हूँ बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन क्रिटिकल इलनेस। कैंसर हुआ तो कैंसर की जो भी सर्जरी हुई वो हॉस्पिटलाइजेशन से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वहां पे कवर होगी। आप घर आए तो घर आने के बाद कुछ आपके ऐसे पोस्ट केयर एक्सपेंसेस हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन में कवर नहीं होंगे अनटिल अनलेस इट्स पार्ट ऑफ पोस्ट एक्सपेंसेस।
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेकिन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की भी तो लिमिट है ना, और यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग होंगे। आप वो एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे? वो एक्सपेंसेस यहाँ से बेयर हो जाएंगे आपकी क्रिटिकल इलनेस लमसम बेनिफिट पॉलिसी से। अब आप क्रिटिकल इलनेस एज अ राइडर भी ले सकते हैं, आप क्रिटिकल इलनेस चाहें तो स्टैंड अलोन पॉलिसी भी ले सकते हैं। सो क्रिटिकल इलनेस अगर आप राइडर ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू क्रिटिकल इलनेस स्टैंड अलोन पॉलिसी, बट वहाँ पे फीचर्स भी एड ऑन होंगे, ज़्यादा फीचर्स होंगे, ज़्यादा लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस होंगी, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। एंड में मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ की पॉइंट्स देना चाहूँगी जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको राइडर लेना चाहिए या आपको स्टैंड अलोन पॉलिसी लेनी चाहिए। तो पहला तो अगर हम बात करें कि बेनिफिट क्या है राइडर्स ऐड करने का, एक तो ये है लो कॉस्ट है, कम कॉस्ट में आपको जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। दूसरा, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं करना है आपको। आप टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, उसी के साथ सिर्फ टिक करेंगे, उसी के अंदर सेम डॉक्यूमेंटेशन, सेम मेडिकल अंडरराइटिंग पे आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। नेक्स्ट इज, आपको कोई सेपरेट पॉलिसी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉलिसी में आपका सब कुछ कवर्ड है। जो डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब ऐसे कौन से फायदे हैं कि अगर आप स्टैंड अलोन कवर्स लेंगे तो उसमें क्या बेनिफिट है। सो पहला तो, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल के नाम पे होती है, सिर्फ आपके नाम पे है, तो आप अगर ये राइडर्स लेना चाहेंगे तो सिर्फ आपके लिए एड ऑन होंगे। अगर आप मान लीजिए स्पाउस के लिए भी राइडर लेना चाहते हैं तो अगर स्टैंड अलोन पॉलिसी लेंगे तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज भी अवेलेबल होती हैं स्टैंड अलोन पॉलिसीज में, तो वो एक एडवांटेज है कि आप अलग से लेंगे तो अपने हिसाब से सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से फैमिली मेंबर्स आप चूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने बताया, ये वाले जो राइडर्स हैं ये लो ऑन फीचर्स होते हैं क्योंकि वो ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाया हुआ है और लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से जो रेलिवेंट लगा वो इसमें डाला गया है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स चाहते हैं तो आप स्टैंड अलोन पॉलिसीज ले सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस एंड पर्सनल एक्सीडेंटल स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है कि आप ये राइडर्स रिमूव नहीं कर सकते, एक बार आपने टर्म इंश्योरेंस पे सिलेक्ट कर लिया वो आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। वेयर एज अगर आपने स्टैंड अलोन पॉलिसी ली है तो अपनी मर्जी है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप नहीं रिन्यू करना चाहें वो आपकी चॉइस है। सो ये था मेरी तरफ से राइडर्स एंड टर्म इंश्योरेंस, क्या क्या राइडर्स होते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और आपको चूज करने चाहिए कि नहीं। कुछ भी क्वेश्चंस हो राइडर्स के रिगार्डिंग आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी फीडबैक देना चाहें बताइएगा। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। स्टे सेफ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक आपको। तो आपको ऑप्शन दी जाती है राइडर्स का, प्लेन वनीला आइसक्रीम है, अपनी अलग से भी आते हैं, एंड वीडियो एग्जाम्पल के तौर पे कोई गिर गए, उनका टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो उतने टाइम तक वो हल इंश्योरेंस, अगर किसी को राइडर ले रहे हैं तो उसकी